भगवान ने जो है पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार जो कि प्रारब्ध हैं हमें जो है ये जीवन दिया है और इसमें दो काम दिए हमें और दोनों में ही उनके उद्देश्य भी छिपे हुए हैं कि जो है एक तो जो है उन कर्मों के आधार पर जो है हमें सुख दुख मिलेंगे, अच्छे बुरे लोग मिलेंगे। कोई हमें ठीक लगेगा, कोई ठीक नहीं लगेगा, कोई हमें कष्ट देगा, कोई नहीं दे सुख देगा। इस तरह से हमारा ये एक हिस्सा चलेगा, समय समय पर सुख दुख आते जाते रहेंगे। दूसरा क्या है कि हमें कर्म करने की आज़ादी है। उसमें क्या है, उसके दो हिस्से हैं। उसमें क्या हिस्से हैं कि पहला तो हमें इतना जो है कर्म करके हम जो है ना पढ़े लिखें या कोई गुण अर्जित करें जिससे कि हम व्यापार कर सकें, नौकरी कर सकें या कोई और काम धंधा कर सकें ताकि हमारा जीवन सुखी हो, हमें सारी सुख सुविधाएं मिलें। एक हिस्सा तो उसका ये हो गया। सुख सुविधाएं अर्जित करना कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए ईमानदारी से, मेहनत से, और जो है किसी से कोई धोखा ना करें, तो उसमें कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है, करना चाहिए। अच्छा जीवन जीना तो सबका अधिकार है और जिए। और उसमें एक सबसे बड़े से बड़ा कारण ये है कि क्योंकि बहुत जन्म हो चुके हैं, ग्रंथों में भी लिखा है, पुराणों में भी लिखा है, साधु संत भी कहते हैं कि हमारे जन्म बहुत हो चुके हैं। यदि हम उन जन्मों का जो है एक ढेर बनाएं तो बहुत बड़ा ढेर बन जाता है हड्डियों का, उनका उन जन्मों की हड्डियों का ढेर बनाएं तो वो कितने जन्म होंगे, सैकड़ों हजारों। और किस जन्म में हम कुत्ता बिल्ली थे, है ना, किसी के जीवन में कोई और जानवर थे, गधा थे, घोड़ा थे, हाथी थे, कभी जो है कीड़े मकोड़े भी बने होंगे, तब जाके हम ये मानव की योनि मिली हमें जाके कहीं। और पिछले जन्म मानव थे नहीं थे पता नहीं है, पता नहीं प्रभु कृपा से इसी जन्म में मिली हो। तो इसका बड़े से बड़ा उद्देश्य क्या है कि मोक्ष प्राप्त करना, कि मरना जीना हमारा छूट जाए, दोबारा इस धरती पे ना आए। कहते हैं ना कि जब हम ना कहीं जगह जाना होता है तब भी हम जो है ना सामान समेटते हैं ना घर में, तो कितना समय लग जाता है। ऐसे ही अगर यह हमारे जीवन में आए कि हमने मरना जीना छुड़ाना है, तब भी शायद पता नहीं कितने जन्म और लगेंगे समेटने में। अगर ये बुद्धि आई तब भी, अगर ना आई फिर तो वो चलता ही रहेगा क्रम पिछला जो चल रहा है, फिर ना कोई रोक सकता। और जो है और इसमें बड़े से बड़ा कर्म क्या है जो हम जो है कर सकते हैं कि जो है मुक्ति आत्मा, मतलब मुक्त आत्मा, कि हमारी आत्मा मुक्त हो। दोनों में क्या फ़र्क है? मोक्ष प्राप्त करना मतलब कि दोबारा आना ना पड़े यहाँ पर। मुक्त आत्मा मतलब कि आए तो अपनी मर्जी से आए, यहाँ कर्म भोगने ना आए, एज ए टीचर आए हम यहाँ पर, स्टूडेंट ना आए, ताकि दूसरों को जीवन जीना सिखाएं। जैसे गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, कबीर जी, गुरु रविदास, नामदेव जी, वो एज ए स्टूडेंट नहीं आए थे, कर्म भोगने नहीं आए थे, सुख को प्राप्ति के लिए नहीं आए थे। वो उन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया। सब ने यही कहा ना कि नाम लो। तो हमने उस रास्ते पे चलना है कि ये पहले तो यही जानना है कि हम कौन हैं, हम किसके अंश हैं। पहले जानेंगे तब उस रास्ते पे चलेंगे हम। जब जानने के नहीं तो चलेंगे कैसे? और वो तब होगा जब हमारी इच्छा तो कि मरना जीना छुड़ाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, मुक्त आत्मा बनना है। जब इच्छा ही नहीं होगी तो ये तो